हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस VSS स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम लोग क्लास 10th का वृज्ज गुणनखंड विधि को सीखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए, यह क्वेश्चन 6 नंबर पे पूछा गया क्वेश्चन है। 2024 बोर्ड एग्जाम पे पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप मेरा एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए। उसमें हम आप लोगों को सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज वीडियो पे बार बार अपलोड किए हैं। तो आप लोग जाके वीडियो को एक बार चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे इस पे हल। हल लिखने के बाद अब इस पे हम लिखेंगे x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। अब लिखेंगे 3x माइनस 9y माइनस का 2 बराबर 0। अब ये समीकरण हमने लिख लिया। अब इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। इतना लिखने के बाद अब हम देखेंगे, अब इसमें लिखेंगे उपरोक्त दोनों समीकरणों में वृज्ज गुणनखंड विधि का प्रयोग करने से पूर्व हमें x और y का मान इनका निकालना है अनुपात में। तो सबसे पहले इनका हम जब मान निकाल लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमें x और y का मान अनुपात के रूप में निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना। समीकरण 1 की तुलना अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना हम किससे करवाएंगे? समीकरण 1 की तुलना हम करवाएंगे ax प्लस by b1y और प्लस c1 बराबर 0 से। इससे हम लोग तुलना करवा देंगे समीकरण नंबर 1 की। तो जो a बराबर आ जाएगा, तो ये समीकरण भी हम एक बार लिख देंगे 3y माइनस 3 बराबर 0। और जो तुलना करवा रहे हैं ये तुलना वाला एक बार फार्मूला भी लिख देंगे। तो a1x प्लस b1y और प्लस का c1 बराबर 0 इतना दिया गया। तो इससे हम तुलना करवाएंगे। तो ये x के प्लेस पे एक हम लिख सकते हैं ना। तो a1 बराबर हो गया 1 और b y कट गया तो b बराबर कितना हो गया? b बराबर हो गया माइनस का 3 और c1 बराबर जो अचर होता है ये होता है c1। तो c बराबर हो जाएगा माइनस का 3। c बराबर माइनस का 3 इतना हो गया। इतना सॉल्व करने के बाद अब हम लोग इसी प्रकार जो समीकरण दूसरा दिया गया है उसको भी हम इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखेंगे पुनः समीकरण, अब लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से। अब इसी तरह से हम a2 b2 और c2 का भी मान निकाल लेंगे इसी तरह से। तो a1 का 1 और b1 का माइनस का 3, c1 का माइनस का 3 मान आ गए। अब इसी तरह से हम निकालेंगे a2 b2 और c2 का मान। तो अब देखेंगे जो समीकरण दिया गया है दूसरा। तो अब हम तुलना समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 लिखा है ना, 3x माइनस का 9y माइनस का 2 बराबर 0। अब इसका जो हमें तुलना करवाना है ये तुलना हमें करवाना है इससे a2x प्लस b2y और प्लस का c2 बराबर 0 से हमें इसका भी तुलना हम कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो a2 बराबर आ जाएगा निकल के 3 और b2 का आ जाएगा मान माइनस का 9 और c2 का मान आ जाएगा माइनस का 2। ये मान निकल गया तीनों का, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। ये a1 के मान है a1 और ये a2 के, हर एक दोनों के मान हम लोग निकाल लिए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करा लिए। अब तुलना करने के बाद इसको जो सॉल्व करने का तरीका है तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। जो फार्मूला होता है देखेंगे, चूंकि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 b1 अपान b2 और बराबर c1 अपान c2, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस पे मान रख देंगे। तो a1 का मान कितना है? तो a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है। तो a2 का मान 3 बराबर 3 कर देंगे। अब देखेंगे b1 का मान कितना दिए? b1 का मान दिए है माइनस का 3 और b2 का मान दिए है माइनस का 9। तो इसको भी इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब देखेंगे बराबर फिर कर देंगे। अब देखेंगे C1 का मान कितना है? माइनस का 3 और C2 का मान ये C2 का मान माइनस का 2। तो माइनस माइनस से तो कट गया, इससे भी कट गया, तो 1/3 हो गया। जो अब निकल के आएगा ये निकल के आएगा इससे इस तरह से a1 a2
1/3 बराबर 1/3 और बराबर 3/2। तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता। A1 A2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये इतने के बराबर नहीं हो सकता। तो अतः हम लिखेंगे, इस पे जो थ्योरी लिखने की बात है उसको हम थ्योरी लिखेंगे। इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इस प्रश्न में वृज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इस पे हम लिखेंगे। अब जो थ्योरी लिखने की बात आई है, तो इस समीकरण में इस समीकरण में इस समीकरण में वृज्य इस समीकरण में वृज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं हो रहा है। प्रयोग नहीं हो रहा है। अब वृज्य गुणन का हम प्रयोग उस विधि पे करते हैं जिसपे A1 A2 B1 B2 बराबर C1 C2 के तीनों मान एक बराबर ही होने चाहिए। अब इस पे A1 और A2 बराबर है, B1 B2 बराबर, लेकिन C1 और C2 बराबर नहीं है। तो इस पे हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ पे आ गया होगा। यह क्वेश्चन 6 नंबर पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करे। तो चलो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो पे। तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, अगर समझ पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।